हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट के लिए। और ये बात मैं ऐसे सिर्फ वो दिखावे के लिए नहीं बोल रही हूँ कि हाँ एक फॉर्मेलिटी है जो लोग कर ही देते हैं कि बट ये मेरे एकदम दिल से आ रहा है, क्योंकि यार इतने टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया। इसका मैं रीज़न भी दे रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। इतने टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी वीडियो कोई देखेगा भी, और अगर देखेंगे भी तो मेरे पुरानी ऑडियंस जो मुझे एक टाइम पे देखा करती थी, मुझे लगा उनके पास तो ये वीडियो पहुंच ही नहीं पाएगी। मे बी यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिदम है जो भी है, उनके पास ये वीडियोस नहीं पहुंचेंगे। बट जब मैंने वीडियो अपलोड किया, पूरे 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 1 साल मुझे लगता है 2 या 3 महीने हो गए होंगे। इतने टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया और उन लोगों के कमेंट्स आए जो मुझे एक टाइम पे देखा करते थे, और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे अपनी ऑडियंस बहुत अच्छे से याद है कि हाँ कौन लोग मुझे देखते हैं, कौन लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं। उन लोगों ने मुझे कमेंट किया, मेरे को इतना अच्छा फील हुआ कि ये वीडियो फाइनली उनके पास पहुंच गई। और उनके पास पहुंची कैसे? नोटिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि यूट्यूब पे दिखाता है कि किसके पास कौन सी वीडियो कैसे पहुंच रही है, नोटिफिकेशन के थ्रू। मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर रखा है मुझे देखने के लिए कि ये जब भी वीडियो डालेगी हम इसकी वीडियोस देखेंगे। मतलब सीरियसली लोगों को मुझसे इतना प्यार है बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल फील हो रहा है मुझे कि इतना तो मुझे मेरे घर वाले प्यार नहीं करते कि चलो कभी तो ये वीडियो डालेगी और हम देखेंगे इसकी वीडियो। इतना लोगों को एक है होप, और लोग मेरा वेट कर रहे थे कहीं ना कहीं। मैं भी नहीं भी वेट कर रही हूँ, पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ लोगों को मेरा वेट था। तो थैंक यू सो मच। ये इतना बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, मेरी यूट्यूब की ऑडियंस, कि पता है ये जो 17 BPSC है, इस एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन पहले हम कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे, और कुछ क्वेश्चन तो होता है कि नहीं हमसे बन पाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं होती हैं, और हमें देख के लगता है बाप रे बाप। और 69 का पेपर भी ऐसा था, 69 का एग्ज़ाम ऐसा था कि कुछ कुछ चीज़ें देख के लगती अगर ये पूछ देगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि साइंस के भी क्वेश्चन थोड़े से बहुत अजीब थे। तो मुझे लगा ये अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ दिया और मुझे नहीं आता रहा तो मैं क्या करूँगी, मैं कहीं दोबारा से फेल ना हो जाऊँ। ये चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत आ रही थी, और मेरे दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ ये आ गई थी कि अगर इस बार मैं फ़ेल हो गई तो मैं लौट के घर नहीं आऊँगी। बहुत ही निगेटिविटी से मैं एकदम से भर गई थी कि मैं दोबारा से लौट के घर नहीं आऊँगी, चाहे कुछ भी हो मैं घर नहीं आऊँगी, मैं एक बार और फेल नहीं हो सकती, मैं घर नहीं आऊँगी। 2-3 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, पर अचानक से मुझे ये आता है कि नहीं मैं इतना ही क्यों होपलेस हो रही हूँ। ठीक है, हो सकता है नहीं हम उस चीज़ के लिए बने हों, हमने बहुत मेहनत किया, और मुझे पता है भले ही लोग बोले या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो लोग बोले आपने पढ़ाई नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, आपने पढ़ा होता तो वैकेंसीज खाली तो नहीं जाती हैं, लोगों को सिलेक्शन होता ही है, बिल्कुल होता है। पर मुझे भी अपने ऊपर एक भरोसा है कि मैंने पढ़ाई की है, मुझे एक हद तक नॉलेज है। मैं अभी यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करती हूँ, उस वीडियोस में जितनी चीज़ें बताई जाती हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे उससे ज़्यादा नॉलेज है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है आता तो है, कुछ तो पढ़ाई है हमने, ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ नहीं आता। तो चलो उस लेवल तक शायद हम नहीं पहुँचे हैं कि हम एकदम से SDM बन जाएं या DSP बन जाएं, पर मुझे लगता है चलो कुछ तो आता ही है, कहीं तो जा ही सकते हैं, कुछ तो लाइफ में कर ही सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा एक रोल होता है मेरे यूट्यूब का और मेरी यूट्यूब की ऑडियंस का। मुझे याद आता है कि अरे मेरे पास एक मेरा खुद का चैनल भी तो है, मैं उसे भी रिज्यूम कर सकती हूँ, मैं उसे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, उसके थ्रू भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि लाइफ में आगे क्या करना है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है आप लोगों का। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरा लाइफ में आगे क्या प्लान है, मैं आगे क्या करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि पूरा 1 साल मैं खुद को दूंगी, खुद के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करूँगी, और उसका जो भी कंक्लूजन आएगा वो आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करूँगी मैं खुद के ऊपर। ठीक है, तो पूरा 1 साल मैंने दिया, मैंने यूट्यूब वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। थोड़ी बहुत मुझे इनकम हो ही रही थी ऑब्वियसली, बट मैंने सारी चीज़ें अपनी छोड़ दी। किस लिए? क्योंकि मेरे को कम्प्लीटली बिल्कुल एकदम से डिस्टर्बेंस फ्री, बिल्कुल अपना फोकस 100% दे करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगाना था। तो इस वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। पर क्या जैसा मैंने प्लान किया था, जैसा मैंने सोचा था, या जैसे मेरी एकदम से एक्सपेक्टेशंस थी कि वो चीज़ें हुई मेरे साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि एकदम यूट्यूब छोड़ दूँगी तो मेरे पास सिर्फ एक ही काम होगा, वो है पढ़ाई, और ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ।
अगर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया तो मैं कहीं और अपना टाइम थोड़ा बहुत लगा देती थी। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा फोकस होता है वो लिमिटेड है, कंसंट्रेशन हमारा लिमिटेड है। मैं 2 घंटे कंसंट्रेट कर पाती हूँ या 1.5 घंटे कर पाती हूँ, उसके बाद मुझे कुछ तो चाहिए लाइफ में करने को, मेरे को कुछ तो चाहिए। उसके बाद मैं 2 घंटे के बाद मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, या तो मैं सोने चली जाऊँगी, या फिर मैं यूट्यूब पे कुछ देखने लग जाऊँगी, या फिर कभी कभी मिंत्रा देखने लग जाऊँगी, कभी मैं इंस्टाग्राम इंस्टॉल करूँगी, देखूँगी, फिर अनइंस्टॉल करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती रही हैं। तो मुझे लाइफ में रियलाइज़ हुआ कि आप चाहे कितना भी ट्राई करो कि एकदम से ये चीज़ें हटा देने से शायद आपका लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगा, वो मेरे साथ नहीं हुआ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं सबके बिहाफ में बात नहीं कर रही हूँ। मे भी हो सकता है कि शायद मेरे अंदर थोड़ा सा डेडिकेशन या डिसिप्लिन की कमी हो, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन रीज़न जो भी हो, मुझे लगता है कि मेरा इतना ही पोटेंशियल है, उससे ज़्यादा मैं अपना पोटेंशियल एक्सीड नहीं कर पा रही हूँ। कि एकदम से सीपोसी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, दिन दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, फिर अपना पूरा एक एक दिन का टारगेट कि हाँ आज मैंने इतना टारगेट सेट किया था, इतना मैंने कंप्लीट किया। इतनी चीज़ें मैंने बनाई, कुछ दिन मैंने किया, पर लॉन्ग टर्म तक मैं नहीं उसको सस्टेन कर पाई। लंबे समय तक मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया कि जो भी मैं गोल बना रही हूँ उसको मैं अचीव कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाई। तो अभी का मेरा ये है कि जब मैं यूट्यूब छोड़ करके और मैं 100% अपना नहीं फोकस दे पाई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि फिर यूट्यूब कंटिन्यू ही करते हैं। क्योंकि यूट्यूब कंटिन्यू करने से फ़ायदे भी बहुत होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हम दूसरों को दिखाते हैं तो हमें खुद भी करनी पड़ती है दिखाने के लिए, पर आपको करना पड़ता है, तो आप कर ही रहे होते हो लाइफ में। आप दिखा रहे हो कि हम 3 बजे उठ रहे हो, तो आप उठ रहे हो तभी दिखा रहे हो कोई भी चीज़ें आप कर रहे हो, आप वही दिखा रहे हो, तो आप करते हो। प्रोडक्टिव चीज़ें आप करते हो, कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हो, कुछ क्रिएटिव करते हो। फिर यूट्यूब का एक ये भी फ़ायदा था कि कुछ ना कुछ आपको एक इनकम का सोर्स भी था। और भाई हम इस स्टेज पे हैं कि पैसे की ज़रूरत हमें है। हमारा एक बहुत बड़ा गोल है कि हम एक ऑफिसर बनेंगे, पर जब आपके सामने ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं कि आपको नहीं लग रहा है कि ये लोग आपको ऑफिसर बनने देंगे, या फिर चीज़ें एकदम से ट्रांसपेरेंट तरीके से, सही तरीके से हो रही हैं, और फिर आपने अपना खुद का पोटेंशियल भी चेक कर लिया है कि भाई मेरा इतना ही पोटेंशियल है, शायद हम नहीं हैं उस काबिल कि एकदम से उस लेवल तक पहुंच पाएँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सही लग रहा है कि कुछ तो करेंगे लाइफ में। और उसके साथ साथ मेरा ये भी है, मैं ये भी नहीं है कि मैं प्रिपरेशन क्विट करने का सोच रही हूँ, 100% क्विट नहीं करने का सोच रही हूँ। मेरा ये प्लान है कि थोड़ी बहुत स्किल सीख करके शायद हम कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। और ये मेरा पहले था, बट अभी जो एग्ज़ाम मेरा बीपीएससी का हुआ वो थोड़ा सा मेरा ठीक हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा उसको रहने देती हूँ। वो जो आइडिया है उसका बाद में देखेंगे, बट वो भी एक मेरा प्लान है कि कॉर्पोरेट में जा सकते हैं थोड़ी बहुत स्किल डेवलप करके खुद के अंदर। और दूसरा मेरा प्लान है यूट्यूब कंटिन्यू करने का। ऑब्वियसली यूट्यूब में शायद मैं जो चीज़ें मुझे आती हैं, मैं कहीं ना कहीं उसको एक टीचिंग चैनल भी मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ कि जिस पे मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगी जो भी मुझे आता है। भले ही लोग मुझे एकदम क्रिटिसाइज़ करें कि खुद का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, दूसरे को क्या पढ़ाओगी। भाई एग्ज़ाम नहीं निकलने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एग्ज़ाम में तो मैं ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक बता दूँगी ना कि मेरे से कोई नींद में पूछे तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, नींद में कोई पूछे मैं उसका जवाब दे सकती हूँ, पर एग्ज़ाम में मैंने वो गलत किया है। एग्ज़ाम में मेरे से वैसे क्वेश्चंस भी गलत हो गए हैं। तो एग्ज़ाम नहीं निकलने का बहुत सारा फैक्टर होता है। उसका ये फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपके पास नॉलेज नहीं है। मुझे पता है मेरे पास नॉलेज है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ टीचिंग चैनल क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे करके स्किल भी डेवलप हो जाएगी। और अभी तो जो मेरा ब्लॉगिंग का चल रहा है, ये सारा चीज़ें चलेंगी ही। और फिर अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो कॉर्पोरेट में भी देखेंगे कुछ चीज़ें। तो अभी मेरी लाइफ में इतना हौच पौच चल रहा है, मैं क्या क्या करने का सोच रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, और मैं क्या क्या कर पाऊँगी मुझे नहीं पता है। बट खुद के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया है उसी के बेसिस पे ये चीज़ें करने का सोच रही हूँ, काफ़ी एक्सप्लोर करने का सोच रही हूँ। और जब तक एक्सप्लोर करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या क्या चीज़ें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम ये चीज़ें छोड़ते तो हैं हाँ, या फिर हम कुछ और स्टार्ट तो करते हैं पर काफ़ी लेट हो गया रहता है। बहुत सारे लोग जो इतने लंबे लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके हाथ तो कुछ भी नहीं आया, ना उनके पास
कोई एक डिसेंट सी जॉब है, ना उनके पास सिलेक्शन है, जो वो बनना चाहते हैं तो वो भी नहीं बन पाए और कुछ भी नहीं कर पाए। मैं अपनी सिचुएशन वैसी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ठीक है वो चीज़ नहीं अचीव हो पाया तो कुछ तो बन जाएंगे, और धीरे धीरे मैं अपना 3-4 घंटा मैनेज करने का अगर सोचूं कि हाँ मैं 3-4 घंटा मैनेज करूँगी, अपने लाइफ में थोड़ा सा निकालूंगी हर रोज़ बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ, तो मेरी प्रिपरेशन एक ठीक लेवल पे है। साथ साथ उसमें क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है। जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसी का अगर मैं 3-4 घंटे में हर रोज़ रिवीजन लूँ तो मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन ठीक है, उसी के बेसिस पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरा यही प्लान है अभी तक। बाकी आप लोग मुझे थोड़ा सजेशन दे सकते हो कि ये जो मैं सोच रही हूँ ये मैं कितना सही सोच रही हूँ, कितना गलत सोच रही हूँ, मुझे ऐसा करने का सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, या फिर क्या करने का सोचना चाहिए। आप लोग भी सजेशन दे सकते हो। आप लोग भी इतने टाइम से मुझे देख रहे हो, और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो एस्पिरेंट ही हैं, उनको पता है कि ये जो मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ ये सबके साथ होती है, ये फीलिंग सबके साथ आती है, और सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। किसी को है कि हाँ वो लोग थोड़ा 1-2 साल और रुक सकते हैं, उनका बैकग्राउंड थोड़ा सही है। किसी के साथ सिचुएशन ऐसी होती है कि वो बिल्कुल 1 साल किया, वो 1 महीने भी अब नहीं रुक सकते। उनको एक जॉब की, एक स्टेबल इनकम की ज़रूरत है। तो सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप सजेशन दे सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। मैंने आपसे जो भी अभी चीज़ें बताई हैं बिल्कुल ऑनेस्ट मेरा ये है, जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं, जो चीज़ें मैं करने का सोच रही हूँ। क्योंकि और ये इसलिए मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों ने इतना प्यार दिया है। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी मेरे दिल की बातें हैं मैं भी सारे लोगों से शेयर करूँ। जो लोग मुझे इतना अपना समझ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं तो वैसे समझती ही हूँ, बट फिर भी अभी इस तरीके से जो मैं बातें कर रही है ऐसी इस तरीके से बातें मैंने कभी की नहीं है। थैंक यू सो मच।